एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी आ चुकी हूँ किचन में, रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन। तो यहाँ पे पिक्स के लिए मैंने टिफ़िन तैयार कर लिया है। वो मेथी के पराठे नहीं खाती थी, इसलिए मैंने उसके लिए प्लेन पराठे और आलू की भुजिया रखी है, प्लेन सी, क्योंकि वो सिंपल ही खाती है। बच्चे तो सिंपल ही खाते हैं। एंड हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो मैंने मेथी अभी फ्राई कर लिया है, अभी पराठे बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि पीकू लेट हो जाएगी, इसलिए उसकी तैयारी पहले कर दे रही हूँ। तो इसमें मैंने उसके लिए प्लेन पराठे और आलू की भुजिया रखी है, एंड कुछ फ्रूट रखे हैं, स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज, और एक डाल दूँगी डार्क फैंटेसी, एक डाल देती हूँ। हो गया पिकू का टिफिन रेडी। एंड हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ मैं अभी मेथी के पराठे, एंड मैं आलू की भुजिया उनके लिए भी बनाऊंगी, बॉयल आलू की। तो और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ प्याज भाजी की सब्जी, और देखते हैं फिर क्या क्या बनाते हैं। पिक्स का टिफ़िन रेडी करने के बाद अब मैं पिक्स को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए आ गई हूँ। उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना दे रही हूँ, और उससे कुछ थोड़ी बातें हो रही है, हंसी मजाक हो रही है हम दोनों की, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, बच्चों को सुबह सुबह से उठा दो तो उनका मूड थोड़ा ऑफ रहता है। छोटे बच्चे रोना गाना बहुत करते हैं, तो उसका मूड थोड़ा ऑफ ही रहता है सुबह उठाने से। तो फिर मैं उससे अच्छी बातें कर रही हूँ, कुछ हंसी मजाक कर रही हूँ, उसको हंसाने की, उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे हम दोनों की बातें वगैरह चल रही थी, और उसको साथ ही साथ रेडी कर ले रही थी मैं। एंड पिक्स को रेडी करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और हम लोग पियेंगे अब चाय। तो फिर पिक्स को भी आज चाय बिस्किट खिलाने वाली हूँ, क्योंकि आज बनाना वगैरह था नहीं, क्योंकि वो बनाना का ही शेक ज़्यादा पीती है। तो आज बनाना था नहीं, तो मैं उसके लिए शेक नहीं बना पाई, लेकिन बादाम मैंने उसको लिए भिगा के रख दिए थे। बादाम उसने खा लिया है, लेकिन थोड़ा सा तो और कुछ भी खिलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको आज चाय बिस्किट खिला दूँगी। चाय तो वो पीती नहीं है, लेकिन उसमें बिस्किट डिप करके खा लेती है, तो फिर बिस्किट डिप करने के लिए उसको चाय चाहिए ही होता है। एंड अब मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे, उसके लिए आटा लगाने जा रही हूँ। तो आटा भी निकाल ले रही हूँ। प्रमोद जी को खाना है मेथी के पराठे, तो उनके लिए बन रहे हैं मेथी के पराठे। अब पिक्स तो लेके गई है प्लेन पराठे, तो यहाँ पे मैं मेथी के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन मिला दिया है। थोड़ा बेसन मिलाने से पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन मिला दी हूँ, और नमक तो इसमें डला ही हुआ है, तो फिर नमक इसमें नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और उसमें जो कढ़ाई में मैंने मेथी की भाजी फ्राई की थी ना, उस पे ही मैंने आटा लगा लिया है। उसी पे मैंने आटा डाल दिया था, बेसन डाल दिया, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। उससे अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं पराठे। तो फिर मैंने आटा अच्छे से लगा लिया, पूरे सॉफ्ट हो गए। और कढ़ाई थी साफ़, देखे ना आप लोगों ने कि कढ़ाई कितनी साफ़ थी उसमें आटा लगाने से। तो मैंने उसी कढ़ाई में फिर से मतलब सब्ज़ी बना लिया। और ये कढ़ाई आज मेरे से पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक कढ़ाई ही 3-4 चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ। वरना होता ये है मेरे साथ कि मैं जितने आइटम्स बनाऊँगी उतनी कढ़ाई मुझसे यूज़ हो जाती है। पता नहीं आज मेरे से ये कैसा हुआ कि मैंने एक ही कढ़ाई में 3-4 आइटम बना लिए।
तो चलिए इससे मेरे बर्तन कम हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज भाजी बनाने के लिए रख दी उसी कढ़ाई पे, और पहले चना दाल डाला और टमाटर डाला और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, उसी में प्याज भाजी डाल दिया, और जो हल्दी मिर्च नमक होते हैं और धनिया पाउडर वो सारे मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं, और लो फ्लेम में उसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। वो धीरे धीरे पकती रहेगी और लास्ट में उसको फिर फ्राई कर देना है। जब तक वो धीरे धीरे पक रही है तो मैं इधर पराठे बना के तैयार कर ले रही हूँ। और पराठे के बीच में ना जब ऑयल लगा दो तो अच्छी सी लेयर बनती है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने पराठे बनाते टाइम बीच बीच में उसके ऑयल लगा दिया है, जिससे ना उसकी लेयर बहुत अच्छी आती है, एकदम अलग अलग सी आती है। तो ये मेरे ट्रायंगल पराठे बन के तैयार हो गए। कभी मैं गोल पराठे बना लेती हूँ, कभी ट्रायंगल पराठे बना लेती हूँ, कभी स्क्वायर बना लेती हूँ। मतलब जैसा मूड पड़ता है या टाइम जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ। या मूड भी तो होना चाहिए कि आज कैसा बनाना है, तो मूड के हिसाब से भी थोड़े काम होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो ट्रायंगल बना लेते हैं इसमें। तो बहुत अच्छे से उसमें लेयर आ गए थे, और यहाँ पे सब्ज़ी भी लगभग बन गई है, पानी पूरे उसके सूख गए हैं। थोड़े से और पका लूँगी अच्छे से, और यहाँ पे मेरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और साथ ही साथ मैं ना जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ उसको क्लीन करके ही रखती हूँ। जो भी डिब्बे वगैरह जो भी यूज़ करती जाती हूँ ना, धीरे धीरे क्लीन करके रखती जाती हूँ, क्योंकि इससे ना काम करने में बहुत आसानी हो जाता है। रेगुलर की जो सफाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो साथ ही साथ थोड़े थोड़े काम कर लेने से बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है किचन में, और कुछ फैलता भी नहीं है, और बहुत सामान गंदा भी नहीं दिखता है। तो साथ ही साथ जो जो मुझे साफ़ करते बनता है मैं धीरे धीरे साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे पराठा तो हो गया रेडी, और पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे सब्जियाँ भी हो गई है, इसे मैं फ्राई करने के लिए निकाल लूँगी अब। तो फ्राई करने के लिए निकाल ले रही हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी अब थोड़ा सा ऑयल एंड थोड़ा सा राई का दाना, और लाल वाली खड़ी मिर्च और लहसुन से तड़का लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया मैंने ऑयल, थोड़ा सा, सॉरी मैंने ना राई बोल दिया था, जीरा डालना था। तो यहाँ पे फिर मैं डाल दे रही हूँ जीरा और लहसुन और लाल वाली खड़ी मिर्च। इससे जब भाजी का तड़का लगाओ ना क्या फ्लेवर आता है उसमें, बहुत ही टेस्टी भाजी बन के तैयार होती है। बहुत से लोग ऐसे बनाते होंगे, लेकिन जो नहीं बनाते हैं इस टाइप से भाजी, वो ऐसे बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है भाजी। और हमारी ना जो प्याज भाजी बनी थी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। आप देख ही रहे होंगे कि भाजी कितनी अच्छी लग रही है। और जैसे मैंने बनाया है ना प्याज की भाजी, आप वैसे ही बना के देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, मैंने ना एक और काम किया उसमें कि उसमें चना दाल डालते हैं, तो मैं आजकल उसमें अरहर की दाल डालती हूँ, क्योंकि मुझे अरहर की दाल उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे अब मैं कर ले रही हूँ हस्बैंड की टिफ़िन रेडी। अब पिक्स की टिफ़िन रेडी हो गई थी, उसके बाद इनके लिए बना, उसके बाद इनका टिफ़िन रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दे दे रही हूँ उनके 2 पराठे दे दे रही हूँ, थोड़ी सी भाजी दे दूँगी, चावल दे दूँगी, और थोड़ा पापड़ सलाद अचार वगैरह डाल के फिर इनका टिफ़िन रेडी हो गया है। तो ये भी अब चले गए हैं, और इनके जाने के बाद 5-10 मिनट मैं फ़ोन चेक कर लेती हूँ। बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए फ़ोन देखती रहती हूँ, जब भी काम करती रहती हूँ ना। तो ज़्यादा तो नहीं देखूँगी, लेकिन 1-2 मिनट के लिए ज़रूर ही फ़ोन चेक कर लेती हूँ, क्योंकि किसी के मैसेज आए हों, या फिर व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक जो भी है, किसी में कुछ पोस्ट हुआ है तो उसमें क्या रिएक्शन है देखने के लिए, ये सब चेक करना ही पड़ता है। तो फिर मैं बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए फ़ोन देख ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन बिल्कुल भी छोड़ देती हूँ, काम करते वक्त थोड़ा देखना ही होता है। और फिर मैं अभी काम में लग गई हूँ, पिक और उसके पापा चले गए हैं, उसके बाद मैं काम में लगी हुई हूँ। वही डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारे काम करने हैं अभी मुझे। तो हमारा घर है ना रोड के जस्ट सामने ही है, मेन रोड है, हाईवे रोड है। तो रोड के ही सामने में है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। अगर एक भी दिन सफाई ना करो ना, डस्टिंग ना करो, तो ऐसा लगता है बरसों से घर पे सफाई ना हुई हो।
तो मुझे डेली डस्टिंग करना ही होता है। और इतने में भी अभी जब मैं कर रही हूँ 1 घंटे बाद जब आप मेरे घर पे आके देखेंगे तो हर एक चीज़ में आपको डस्ट की एक लेयर सी दिखाई देगी ही देगी। पर दिन भर तो सफाई नहीं कर सकते ना, एक बार हम डस्ट क्लीन कर सकते हैं, दिन भर वही काम नहीं होता, मुझसे तो नहीं होता भाई। तो फिर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली, झाड़ू वगैरह भी कर लिया और उसके बाद मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने में। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारे बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ तो फिर बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, मतलब टिफ़िन वगैरह भी पैक करना होता है, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लेके जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती है, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो फिर वो ये फटाफट से बर्तन साफ़ कर लूँगी और बर्तन के बाद और भी अभी काम बचे हुए हैं जो मैं फटाफट कर लूँगी। तो यहाँ पे हो रही है मेरी बर्तन क्लीन। एंड मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे गले में बहुत खराश सी हो रही है, तो अगर थोड़ी सी वॉइस अगर सही नहीं आती है तो उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी तो समय की सर्दी ज़ुकाम का टाइम ही चल रहा है तो थोड़ी लगी हुई है, पता नहीं क्यों आज खराश सी हो रही है। तो फिर बर्तन क्लीन हो गए हैं और उसके बाद में प्लेटफॉर्म वगैरह गैस वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। तो ये बहुत ऑयल से लगते हैं ना, इसलिए मैं जो विम जेल होता है या डिटर्जेंट बार होता है उससे अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, जिससे ऑयली नहीं लगता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। या ऑयल से लगते हैं ना तो बहुत बेकार सा लगता है, तो मैं पूरा विम जेल वगैरह ही डाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और गैस वगैरह तो बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो फिर मैं उसी से पूरे क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए अब पूरे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं मेरे किचन, सारी चीज़ सिस्टमेटिक मैंने जमा के रख दी है और सब कुछ क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। देखिए पूरा सिंक वगैरह भी मैंने कैसे चमका दिया है, पूरे बहुत अच्छे से क्लीन किया है मैंने। ऐसे ही घिस घिस के रोज़ साफ़ करती हूँ मैं ही नहीं, आप लोग भी करते होंगे। तो फिर ये देखिए पूरी किचन जम गई है और खाना वगैरह भी पूरा रेडी हो चुका है। तो खाना मैंने छोटे पॉट में खाली करके रख दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। फिर मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। और मोप है मेरे पास, बट मैं मोप से नहीं लगाती, मुझे लगता है कि मोप से अच्छे से पोछा नहीं लगता है। और आज मेरे गले में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मैं नहा वहा के आ गई हूँ, मैंने पूजा भी कर लिया है। और पूजा करने के बाद बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आप सब भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने के लिए और मेरी यम्मी भाजी को खाने के लिए। तो हस्बैंड जी बता रहे थे बहुत अच्छी बनी है भाजी करके, और वैसे भी भाजी कोई भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर है अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, कहीं भी कुछ भी थोड़ी भी पसंद आती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। क्यों लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। जैसे मेरा वीडियो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए बनाया जा रहा है, मैं अपना वीडियो आप लोग को मोटिवेट करूँ करके बना रही हूँ। मैं नहीं जानती कि आप मोटिवेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो मेरे वीडियो से, लेकिन अगर मेरा वीडियो आप वॉच करते हो और मुझे एक लाइक या कमेंट करते हो तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, और देखते तो ज़रूर है लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते। सो आप लोग से हार्डली रिक्वेस्ट है गाइज़ कि आप लोग मेरे वीडियो में लाइक कमेंट कीजिए। मैं नहीं कहती कि मुझे अच्छे ही कमेंट कीजिए, जो मेरे वीडियो में कमी लगती है आप लोग को वो भी कमेंट आप करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनाने हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।